कभी कभी जो बंद किया गया है उसे फिर से खोलना नहीं चाहिए। गांव के पीछे एक पुराना मंदिर था, पेड़ों से घिरा, छाया में डूबा। मंदिर के पिछवाड़े एक सुनहरा पिंजरा टंगा था। सब कहते थे उसमें कोई आत्मा बंद है। दादी कहती थी, ये रूह नहीं, कोई राक्षस है जो आवाजें चुराता था, बच्चों की मासूम हंसी तक छीन लेता था। अगर आपको इस तरह की रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीना को दादी की बातें कहानियों जैसी लगती थीं। उसे वो पिंजरा बहुत सुंदर लगता था, जैसे किसी जादुई चिड़िया का घर। एक दोपहर नीना चुपके से मंदिर के पीछे पहुंची। धूप में चमकता पिंजरा हिल रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अंदर से धीमी आवाज आई, कृपा करो, मुझे आजाद करो। मैं चिड़िया हूं जिसे छल से कैद किया गया। नीना बोली, क्या तुम सच में चिड़िया हो? मैं थी, आसमान में उड़ती थी, कहानियां सुनाती थी। अब सिर्फ सन्नाटा है, मुझे बाहर निकलने दो। नीना का दिल पसीज गया। उसने पिंजरे की कुंडी खोल दी। एक स्याह धुआं बाहर निकला और एक अजीब गूंजती हंसी। नीना ने पीछे हटते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे पिंजरे में बांध दिया गया था, क्योंकि मेरी आवाजों से डर लगता था, क्योंकि मैं हंसी चुराता हूं, मासूमियत निगलता हूं। इस कहानी को आगे सुनने से पहले एक लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी दास्तानें आपके पास लौटती रहें। नीना भागी, लेकिन तब तक वो छाया हवा में फैल चुकी थी। उस रात गांव में अजीब खामोशी थी। अगली सुबह 4 बच्चे बिना आवाज के उठे। वे बोलना चाहते थे, पर गला जैसे बंद था। दादी ने समझ लिया, पिंजरा खुल गया है। उसमें राक्षस था, स्वर चोर। उन्होंने चांदी का घंटा निकाला। इसे मंदिर में बजाना होगा, शायद इससे वो फिर से कैद हो सके। नीना ने घंटा लिया और अकेले मंदिर की ओर चल पड़ी। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ वो पिंजरा, झूलता हुआ और अब खाली। फिर पेड़ों के पीछे से वो धुआं उठा और राक्षस की आंखें चमकीं। नीना ने कांपते हाथों से घंटा उठाया। ध्वनि गूंजी, एक तेज झटका हुआ और फिर सब शांत। सुबह गांव वाले दौड़कर मंदिर पहुंचे। वहां कोई नहीं था, सिर्फ नीना की स्केचबुक जमीन पर खुली पड़ी थी। उस पर एक चित्र था, एक पिंजरा, लेकिन इस बार खुला हुआ। नीना कभी नहीं मिली। गांव के बच्चों की आवाजें धीरे धीरे लौट आईं, लेकिन कुछ हमेशा अधूरी रहीं। अगर आप भी महसूस करते हैं कि कुछ सवालों का जवाब कभी नहीं मिलता, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कभी कभी शाम को मंदिर के पास से एक हल्की सी आवाज आती है, मैं उड़ना चाहती थी। पिंजरा अब भी वहां है, खाली, खुला और हर हवा के झोंके में हिलता हुआ, लेकिन अब कोई उसके पास नहीं जाता। और दादी, वो बस इतना कहती हैं, कुछ दरवाजे कभी खोलने नहीं चाहिए,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, एक ऐसा राज था जो अब भी हवा में तैर रहा है।